एक जंगल में दो दोस्त अपनी ट्रक लेके जा रहे थे। तभी अचानक ट्रक खराब हो जाती है। दोनों नीचे उतरकर बोलते हैं, अरे भाई, ट्रक कैसे खराब हो गया? वो भी जंगल के रास्ते में, और इधर कोई दिख भी नहीं रहा है। मुझे लगता है कि हम अब जंगल से बाहर नहीं जा पाएंगे। और सतीश भाई, ये ट्रक से धुआं निकल रहा है। अरे भाई अजीत, मुझे लगता है कि ट्रक में ऑयल कम होने की वजह से ट्रक के इंजन में खराबी लग रही है। और हाँ, इसमें डरने की बात नहीं है। कुछ देर ट्रक को ठंडा होने देते हैं, फिर हम स्टार्ट करूँगा तो हो जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ट्रक चालू हो जाता है। फिर वो घर की तरफ निकल जाते हैं। अरे भाई सतीश, मैंने सुना है कि रात को तुम्हारा ट्रक खराब हो गया था। वैसे क्या हुआ था तुम्हारे ट्रक को? भोला भाई, कुछ नहीं, थोड़ा इंजन में ऑयल कम होने की वजह से ट्रक का इंजन ओवरफ्लो हो गया था और ट्रक बंद हो गया था। फिर सतीश भाई, आपने ट्रक को चालू कैसे किया? वहां आधी रात को आपकी किसने मदद की? मैं होता तो डर के मारे वहीं मर जाता। अच्छा है, आप पर भगवान की बड़ी मेहरबानी, वरना आज तक उस जंगल से बच के कोई वापस आ नहीं पाया। मैंने सुना है कि वहां पर एक छलावा है, वो आधी रात को जंगल में घूमने निकलता है। हमने ट्रक को थोड़ी देर ठंडा होने दिया, फिर हमारा ट्रक चालू हो गया। अरे भगवान की सच्चे मन से सेवा करो तो भगवान हमारी मदद जरूर करता है। मैं तो भगवान को बहुत मानता हूँ और सबको मानना चाहिए। हाँ सतीश भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आज 10 साल पहले मैं और मेरी पत्नी दो जंगल के रास्ते से घर आ रहे थे। तब हमने एक छलावा की आवाज सुनाई दी, तो हमने भगवान के नाम जपना चालू किया। तो तुरंत अचानक आवाज बंद हो गई। तब से मैं भी मेरे भोले बाबा को बहुत मानता हूँ। अरे, आप दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो मेरी भी बात सुन लो। चलो अब घर की ओर चलते हैं, नहीं तो आप दोनों की बातें तो कभी खत्म ही नहीं होगी। और हाँ, आज रात को भी ट्रक लेके माल पहुंचाने जाना है, तो हम खाना खे के तैयार हो जाते हैं, वरना आज भी देर हो सकती है। चल भाई सतीश। फिर वो तीनों अपने अपने घर जाने के लिए चले जाते हैं। सतीश चारपाई पर बैठा होता है और सतीश की पत्नी बाजू में खड़ी होती है। तभी सतीश बोलता है, मैं ये कह रहा था कि खाना तैयार है जानवी। मुझे खाना खाने के बाद सेठ की हवेली पर जाना है। आज रात को भी लंबे सफर के लिए जाना है। हाँ, खाना तैयार है, लेकिन मैं ये कह रही थी कि आप ये ट्रक चलाने की नौकरी सोर क्यों नहीं देते? आपको पता है, जब आप रात में जाते हो तब हमें कितनी चिंता होती है, और मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हमें कौन रखेगा? ऐसा करो, हम खेती करते हैं, हम भी आपके साथ रहेंगे तो हमें भी कोई डर नहीं रहेगा। जानवी, तुम्हें तो पता है कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है और अनाज के दाम कितने कम हैं, और खेती से अच्छा तो ट्रक चलाने से पैसे ज़्यादा आते हैं और हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। मुझे ट्रक चलाने में कोई दिक्कत नहीं है और मेरे सेठ भी अच्छे हैं। मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, हम थोड़ा कम खर्च कर लेंगे, लेकिन आप ही सोचिए कि हम खेती करेंगे तो आपको रात में कहीं जाने की कोई चिंता नहीं होगी, और हमें भी आपकी कोई चिंता नहीं होगी, और मैं भी काम कर लूंगी। और आपको तो पता ही है कि आजकल रोड पर कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। हम ये आप घर आते हो तब मन हल्का होता है, वरना हमें बेचैनी होती रहती है। अरे, ट्रक चलाने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी में मुझे ट्रक चलाना पड़ता है। मुझे भी बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, लेकिन ये सब हम मिडिल क्लास लोगों के लिए मुश्किल है। और तुम्हें तो पता है कि आज तक मैंने कभी खेती नहीं की, तो मैं खेती कैसे करूं? तुम ही बताओ। जानवी के लाख समझाने पर भी सतीश जानवी की बात नहीं मानता है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो करो, अब चलो खाना खाते हैं। दोपहर का समय था और सतीश गांव के चौराहे पर खाना खा के बैठा होता है, लेकिन अजीत अभी नहीं आया था। अरे, बारिश तेज आने से पहले हमें सेठ की हवेली पर पहुंच जाना होगा, वरना हम आज ट्रक लेके नहीं जा पाएंगे। और अजीत को बोल बोल के थक गया हूँ कि समय पर आ जाया कर, लेकिन वो कभी समय पर आता ही नहीं। मुझे लगता है कि आज भी वापस घर आते आते रात हो जाएगी।
अरे सतीश भाई, आपको कहाँ जाने की बात कर रहे हो? मुझे लगता है कि आप सेठ मोहनलाल की ट्रक चलाते हो। मुझे भी ट्रक चलना आता है। अगर आप मुझे सेठ से बात करके ट्रक चलाने के लिए रख लेते तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो, क्योंकि मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मैं एक जगह काम करता था, लेकिन वहाँ पर 2-4 लोगों की वजह से मेरी नौकरी चली गई। अरे पिंटू, तुम्हारी तो बहुत अच्छी पगार और नौकरी भी अच्छी थी, तो तुमने नौकरी सोर कैसे दी? सतीश भाई, मैंने नौकरी छोड़ी नहीं है, पर हमारी पगार नहीं बढ़ी थी, तो 2-4 लोगों ने कहा कि हम काम पर नहीं जाएंगे जब तक हमारी पगार नहीं बढ़ाते। तो हम सब नहीं गए, लेकिन सेठ ने सबको निकाल दिया। मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, लेकिन मैं अकेला कैसे चला जाऊं? तो मुझे भी निकाल दिया, और आज मेरे खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। आप कुछ भी करके मुझे नौकरी पर लगाओ। अरे देख भाई, तुझे तो पता है कि मेरे साथ अजीत आता है। अगर तेरे लायक कोई काम होगा तो मैं तुझे ज़रूर कहूँगा, और मैं मेरे सेठ मोहनलाल से भी बात करके रखूँगा, ठीक है? तभी वहाँ अजीत आता है और बोलता है, अरे सतीश भाई, चलो, हमें देरी हो रही है, और हम जल्दी नहीं गए तो वापस आते वक्त रात हो जाएगी। अरे अजीत, मैं तो कब का आ गया हूँ, तुझे ही आने में देरी हो गई है। ये पिंटू से पूछो और समय पर आया कर, वरना रात में तुझे ही डर लगता है, पता है ना? चल, अभी देर हो रही है। मोहनलाल सेठ अपने हवेली के बाहर बैठा होता है और तभी सतीश और अजीत वहां पर आते हैं। सतीश, आज तुम दोनों ने बहुत देर कर दी है। अगर आप थोड़े जल्दी आ जाते तो आपको वापस आने में कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, अब आप दोनों ट्रक लेके जल्दी से निकल जाओ, तो आपको अंधेरा होने से पहले आ जाना है। आज तुम जो गांव में जाने वाले हो, उसका रास्ता बहुत भयानक और जंगल के बीच से ही जाता है। सेठ जी, कोई बात नहीं, हमें डर नहीं लगता है। पहले आप ये बताएं कि मैंने आपको बताया था कि इस ट्रक में ऑयल कम है, तो अपने ऑयल डलवाया था कि नहीं? और आपको तो पता ही कि पिछली बार हम कितने परेशान हो गए थे। अरे सतीश, वो तो मुझे याद ही नहीं रहा। ऐसा करो, इस बार आप इतना माल पहुंच के आओ, फिर कल ही मैं ये ट्रक को सर्विस सेंटर भेज के पूरी तरीके से नया बनवा दूंगा, ठीक है? अरे सेठ जी, आपकी भूल जाने की वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, और आज तो ऊपर से देर भी हो गई है। आपको पता है ना कि आज रास्ता भी जंगल वाला है। ऊपर से मुझे तो डर भी बहुत लगता है। आज ट्रक बिगड़ा तो हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भाई अजीत, मैं तेरी बात को समझता हूं, लेकिन भूल गया तो क्या करूं बताओ? मेरी गलती मैं मानता हूं, मैं मना तो नहीं कर रहा हूं। ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं। मैं और सतीश आज की टिप संभाल लेते हैं, लेकिन आप कल ट्रक को सर्विस करने के लिए भेज देना, ठीक है? तो हम ट्रक लेके निकलते हैं। थोड़ी देर बाद अंधेरा होता है और सतीश और अजीत ढाबे पर खाना खा के बैठे होते हैं। तभी एक बुजुर्ग आदमी आता है। अरे भाई लोग, आप अगर सिरोही तरफ जा रहे हो तो मुझे भी आपके साथ ले चलेंगे क्या? मुझे सिरोही जाना, वहां पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं और मुझे वहां जरूरी काम से जाना है। अरे काका, हम भी पाटन जा रहे हैं, तो आपको भी ले चलेंगे, और हमने रास्ता भी नहीं देखा है, तो आप हमें रास्ता भी दिखा देना। लेकिन दादाजी, यहाँ से अभी पाटन कितना दूर है? और काका, सिहुरी से पाटन कितना दूर है? मुझे चिंता है कि कहीं हमारा ट्रक फिर से खराब ना हो जाए। दादाजी, हमने तो खाना खा लिया है, चलो अब चलते हैं। हाँ बेटे, चलो, मुझे भी देर हो रही है और मुझे जल्द से सीहोरी पहुंचना है। वैसे दादाजी, आप इतनी रात को इस जंगल वाले रास्ते में क्या कर रहे हो? हमको तो एक आदमी ने बोला कि पाटन जाने के लिए जंगल वाला रास्ता बहुत नज़दीक पड़ेगा और आप जल्द ही पाटन पहुंच जाओगे, और हम जंगल वाले रास्ते आ गए। अरे मुझे तो पता है कि ये रास्ता पाटन जाता है, और कई बार मैं इस रास्ते से गया भी हूं। आपने नहीं देखा तो चलो मैं आज आपको ये रास्ता दिखाता हूं। मेरे रिश्तेदार कई सालों से यही रहते हैं। मुझे लगता है कि आज फिर से ये 2 ट्रक वाले भाई को फंसा देगा, और 2 को अब भगवान ही बचाए। मैं तो कहती हूँ कि इस जगह से हमें हमारा ढाबा हटा देना चाहिए। हमारी वजह से लोगों को कितनी परेशानी होती है। ये बूढ़ा आज भी अपने पुलिस वाले छलावा से मुलाकात कराएगा। हमें भी यहाँ लाके फंसा दिया है। हाँ रमीला, तुम सही कह रही हो।
मेरी भूल के कारण से आज हम जंगल में ढाबा खोला है। अगर मैंने गलती नहीं की होती तो आज हम एक अच्छे शहर में हमारा ढाबा होता और हम अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करते। तीनों ट्रक में बैठ के आगे निकल जाते हैं। फिर अजीत दादाजी से पूछता, दादाजी, आप इतनी उम्र होते हुए भी अकेले जंगल के रास्ते आते हो, लेकिन मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है जो अकेले जंगल के रास्ते निकलूं। पहले जमाने के लोग बहुत ताकत वाले थे, आजकल तो सब लोग कमजोर भरे पड़े हैं। मुझे लगता है कि आपका लड़का बहुत ताकत वाला होगा। हाँ बेटा, मेरा लड़का ताकत वाला था। वो पाटन पोलिश में था, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहा। आज मेरा बेटा राजेश जिंदा होता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन क्या करें, अब ऊपर वाले की आगे किसी की भी नहीं चलती है। क्या बोल रहे हो दादाजी? आपका लड़का पाटन पॉलिश में था, लेकिन आपके लड़के की मौत कैसे हुई? और हाँ, उनका दुश्मन कौन था जो एक पुलिस वाले को मार दिया? बेटा, दुश्मन तो कोई नहीं था। मेरा लड़का इतना सीधा था कि वो किसी का भी नाम नहीं लेता था, और नहीं कोई थाने में दुश्मन था। मेरे बेटे को किसी की नजर लग गई। तुम दोनों को आगे जाके सब पता चल जाएगा। दादाजी की बात सुन के सतीश को मन में शंका होती है। वो मन ही मन बोलता है, मुझे इस दादाजी की बात सुन के मुझे लगता है कि जब हम पिछली बार जंगल के रास्ते से आए थे तब एक पुलिस वाला यूनिफॉर्म पहने हुए एक छलावा हमारा पीछा कर रहा था, लेकिन मैंने अजीत को नहीं बताया था। अगर मैं बताने जाता तो अजीत मेरे साथ नहीं आता। मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है कि वो छलावा इस दादाजी का बेटा लगता है। अब मुझे कुछ करना हो, वरना अजीत को पता चला तो वो नौकरी ही छोड़ देगा। बेटा, मेरे रिश्तेदार के घर के पहले मेरा भी घर है, वहां जाने दो। चाय पी के आप चले जाना, ठीक है? अजीत और सतीश दोनों दादाजी के घर पहुंच जाते। लेकिन दादाजी घर नहीं, एक बड़ी हवेली थी, और एक भूतिया हवेली हो ऐसी दिख रही थी। अजीत दादाजी से बोलता है, अरे दादाजी, आप तो बोल रहे थे कि आपका तो घर है, लेकिन ये तो घर नहीं, एक बड़ी हवेली है, और वो भी एक जंगल के बीचों बीच। अरे बेटा, ये सब तो मेरे बेटे ने किया है। उसे बहुत शौक था जंगल में रहने का, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हुआ। और ये हवेली भी उसी वजह से बंद पड़ी है, और यहां कोई नहीं रहता। चलो बेटा, हवेली के अंदर चल के सब बताता हूँ। लेकिन सतीश को अब पूरी तरीके से पता चल गया था। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे दादाजी पैचक होने लगा है कि कहीं दादाजी हमें हवेली के अंदर ले जाके कुछ कर ना दे। दादाजी जिस तरीके से बातें बना रहे, उसे तो पता चलता है कि हवेली में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। दादाजी कुछ भी कहे, मुझे बात को बना के यहाँ से घर की तरफ निकलना होगा, वरना हम मुसीबत में आ सकते हैं। अजीत को कुछ कहता हूँ और यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। अरे अजीत, ट्रक में मेरा ज़रूरी सामान पड़ा है, तो तुम लेके आ जाओ। मैं और दादाजी यहाँ खड़े रह। अजीत और सतीश बहना बना के जल्द से जहां पर खाना खाया था वहां पर दौड़ के आ जाते हैं। फिर रमीला बोलती है, अरे भाई, आप दोनों बच कैसे गए? हमने सोचा कि आप लोग भी बाकियों की तरह मारे जाओगे और आपकी भी मौत हो जाती। अरे भाभी जी, आप क्या बोल रही हो? थोड़ा समझ में आए, ऐसा बोलो। हम तो वो दादाजी से बच के निकल गए, लेकिन बात क्या है, हमें बताओ जल्द से, हम इस जंगल से जल्दी निकल सकें, वरना वो दादाजी हमारे पीछे आते होंगे। अरे वो कोई दादाजी नहीं है, वो एक भटका छलावा। और हाँ, हमने भी भूल करके यहाँ फंस गए हैं। हम भी एक अच्छी जगह ढाबा खोलना चाहते थे, लेकिन एक दिन ये बूढ़ा आया और कहा कि मेरे साथ चल, हमारे शहर में एक भी ढाबा नहीं है, तुम्हारा ढाबा बहुत चलेगा। और हम लालच में एक यहाँ फंस गए। कोई बात नहीं, आप दोनों हमारे साथ चलो। हमारे गांव में एक हाईवे है, वहां पर आप अपना ढाबा बना देना, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप जल्द से ट्रक में बैठ जाओ, हम जल्द से यहाँ से निकल। फिर वो दोनों अजीत और सतीश के साथ आके एक नया ढाबा बनाते हैं। तब से वो दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे, और तब कोई भी जंगल की तरफ नहीं गए।